अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ जी ईद का पहला दिन था, तो आई एम सॉरी मुझे अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लग गया है क्योंकि एडिटिंग मैं नहीं कर पाई थी। असल में बिज़ी इतने थे तो एडिटिंग नहीं हो पाई थी। ये 2-3 दिन का एक साथ ही व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ जी ईद का पहला दिन था और मैं फेमियाँ बना रही थी। तो जैसा कि आपको पता है फेमियाँ या शीर खोरमा ना बने तो ईद का मज़ा नहीं आता। तो बस जी यहाँ पर 2.5 किलो दूध मैंने लिया था। दूध को बॉईल करने के लिए मैंने खड़ा दिया था। साथ में मैंने हाफ़ कप जो है नारियल पाउडर का ले लिया था, हाफ़ कप मैंने किशमिश का ले लिया था और पाव जो है मेरे पास फेमियाँ थी। यहाँ जी मैंने 12 से 13 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर दिए थे। तो बस जी आप देख सकते हैं जो मेरा बनाने का सिंपल सा तरीका था। तो मैंने इसमें साथ ही वो फेमियाँ जो मेरे पास थी, जैसे ही दूध को बॉयल आया था मैंने इसमें ऐड कर दी थी और साथ में अपने जो मेरे मेवे थे जो मैंने रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और ये देखते हैं पतला लगता है पहले स्टार्ट में, लेकिन जब ये ठंडा होता है तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, बड़ा अच्छा से इसका टेक्सचर आ जाता है। तो बस जी यहाँ पर हमारी फेमियाँ तकरीबन तैयार हो चुकी थी और फिर इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये है बिल्कुल सुबह का टाइम ईद का। तो सुबह सुबह फेमियाँ बना के मैंने रख देनी थी क्योंकि बाद में मेहमानों का सिलसिला वगैरह शुरू हो जाता है तो फिर नहीं हो सकता इस तरह का काम, और फिर बाद में दोपहर का खाना वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ये जी फेमियाँ हमारी तैयार, ड्रेस पहना था मेरी दरानी ने, पिंक पहना था और मेहमानों का सिलसिला भी जी स्टार्ट हो चुका था 11 बजे से। ये जी 11 साढ़े 11 का टाइम था। तो बेडशीट मैं ले आई थी, मुझे ये काफ़ी पसंद आई थी, ईद के लिए मैं ले आई थी। तो देख सकते हैं, आपको भी उम्मीद है अच्छी लगेगी। तो यहाँ बच्चे भी तैयार हो गए थे, बरीरा भी तैयार हुई थी और बरीरा काफ़ी एक्साइटेड होती है फंक्शंस वगैरह पे, माशाल्लाह से बहुत खुश होती है, इसको बड़ा अच्छा लगता है तैयार होना। यहाँ जी हानिया आई थी, इसकी तबीयत ख़राब थी तो ये रो रही थी ईद वाले दिन भी। तो साथ में जी हम चलते हैं ज़रा बाहर। तो सारे घर के बच्चे काफ़ी तैयार थे, मेहमान बच्चे भी आए हुए थे, मेरे भतीजे वगैरह आए हुए थे। तो बस जी बच्चों ने फिर क्या किया, थोड़ी तस्वीरें वगैरह हमने बच्चों की बनाई, तो उनका शॉट आप भी देख लें। ईद का दिन तो काफ़ी बिजी जाता है और ईद पर अगर समोसे या रोल टाइप की चीज़ें ना हों तो मज़ा नहीं आता ना। तो यहाँ जी समोसा पार्टी चल रही थी और बड़ी भाभी आई हुई थी तो वो मेरा ख्याल से कुछ मंगवा रही थी बच्चों से, कोई समोसे वगैरह मंगवा रही थी। तो यहाँ जी भाभी मुझे ऑफ़र कर रही थी कि बैठ जाओ कुछ खा लो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी। अभी मुझे आगे जाना था, अम्मी के पास भी जाना था, ईद मिलनी थी। यहाँ जी मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी, भाई और भतीजे आए हुए थे तो भतीजा मेरा ईदी काउंट कर रहा था। तो बस ईद होता ही ऐसा त्यौहार है कि इसमें बच्चे जो हैं उनको बड़ी खुशी होती है कि हमारी इतनी ईदी बन गई और इतनी बन गई। तो बस यहाँ पर जी मेरा बेटा अब सो चुका था, दोपहर का टाइम हो चुका था, ग़ालिबन 1:30 बजे का टाइम था। ये जी जूता जो है ये आज से 7 साल पहले मैंने अपने बड़े बेटे के लिए लिया था जब मैं उम्रे पे गई थी और 7 साल तक ये मुझे नहीं मिला। इस ईद पर कुछ ऐसी सफाई वगैरह की, सेटिंग वगैरह की तो मुझे ये मिल गई और मैंने अपने छोटे बेटे को पहना दी। अब जी मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर क्योंकि मेरा छोटा बेटा सोया हुआ है, तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लेती हूँ और अम्मी को जाके ईद मिलाती हूँ। तो ईद मिलने में जा रही थी, यहाँ जी मेरा बेटा बड़ा मेरे साथ जा रहा था और देखें उसने नई घड़ी ली थी और उसे बड़ी शौक़ था कि मैं अपनी घड़ी जो है दिखाऊं वीडियो में।
यहाँ जी अम्मी के घर में पहुँच चुकी थी और सबसे पहले मैंने अपनी भांजी को ईदी दी थी, क्योंकि बाकी सब बच्चों ने ईदी ले ली थी लेकिन मेरी भांजी की ईदी रह गई थी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने उसको ईदी दे दी थी और बस जी इस तरह से बहन से और भाभी से मिलने का सिलसिला हो गया था। अम्मी सामने वाले रूम में थी तो अब मुझे अम्मी के पास जाना था। बस ईद जी त्यौहार ही ऐसा है तो पेरेंट्स को भी बच्चों से मिलने की जल्दी होती है और बच्चों को भी ये होता है कि अपने पेरेंट्स को सबसे पहले मिल लिया जाए। तो बस जी यहाँ पर मैं अम्मी के पास और अब्बू के पास आ गई थी। थोड़ी सी देर के लिए मैं अम्मी के पास बैठी थी, तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो टाइम है मैंने अम्मी और अब्बू के साथ सर्व किया था और उसके बाद फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। भतीजा मेरे लिए खाने पीने का कुछ लेके आया था तो यहाँ जी बस मैं खा पी रही थी और साथ में अब्बू के साथ गपशप हुई। तो बस जी अब मैं जाती हूँ घर में और देखते हैं जी किचन में अब क्या बनाना है। तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो चुका है तो अब हमारे मेहमान भी आने वाले हैं। यहाँ जी कढ़ाई गोश्त हमारा बन रहा है और साथ में हम बनाएंगे भिंडियाँ। फेमियाँ पहले से बनी हुई थी, दही भल्ले भी मैंने बना रखे थे तो यहाँ पर भिंडियाँ और कढ़ाई गोश्त भी बना लिया था। तो बस जी मेहमान आ चुके थे, बड़ी हमारी जो नंद हैं वो आ चुकी थी। तो ये देखें कितनी प्यारी सी बेबी भी आई थी, माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही थी। ये छोटी सी है तो मेरे बेटे के जितनी है ये भी है। देखें कितना प्यारा इसने कड़ा पहना हुआ था, कितनी प्यारी लग रही थी ये माशाल्लाह से। तो बस जी मेहमान आ गए थे, खैर से खाना पीने का सिलसिला शुरू हो गया था हमारा। तो उनके लिए खाना वगैरह लगा दिया था तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा था जी। यहाँ हो गई थी रात और मेहमान सारे जा चुके थे, बच्चे बैलून्स ले आए थे और उनसे खेल रहे थे। तो यहाँ जी ईद का पहला दिन ख़त्म हो गया और ये है जी ईद का दूसरा दिन। तो बच्चे खैर से हम लोग जा रहे हैं अपनी नंद के घर। ईद के दूसरे दिन हम अपनी नंद के घर जाते हैं। पहले दिन माशाल्लाह से मेरा जो ससुराल है वो आ जाता है तो दूसरे दिन हमारा जाने का सिलसिला होता है। तो यहाँ जी मैं अपने नंद के घर जा रही थी, बच्चे काफ़ी तैयार हो चुके थे तो हम जी चलते हैं। बस जी बच्चे आ चुके थे अपनी फुप्पो के घर तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे यहाँ पर बच्चे, क्योंकि जो इनकी फुप्पो का बेटा है उसने कुछ थोड़े से परिंदे पेट्स वगैरह रखे हुए हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इनके घर आके। तो बहुत इन्जॉय किया था हम लोगों ने। तो शाम तक हम उनके घर बैठे थे और फिर हम घर आ चुके थे, रात हो चुकी थी। तो यहाँ मैं काट रही हूँ आइसक्रीम। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।